नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिब दास और मैं आज आ चुका हूँ और एक नए वीडियो के साथ। और आप देख रहे हैं अभी ऑन साइट विद साहिब। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा ये रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ पीईबी फ्रेमिंग सेक्शंस और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो ये कंटेंट देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा बेसिकली थ्योरेटिकल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैपर्ड कॉलम क्लियर स्पैन टाइप की बिल्डिंग के बारे में, जो कि एक सिंगल स्पैन फ्रेम का बिल्डिंग है और इसमें कोई इंटरमीडिएट कॉलम भी नहीं होते हैं। और इसका मैक्सिमम प्रैक्टिकल विड्थ जो होता है वो है 60 मीटर का, जो कि आइडियल है फैक्ट्रीज, वेयरहाउस, ऑडिटोरियम, एयरक्राफ्ट हैंगर की यूज़ के लिए। और जिसका सबसे फ़ायदा हो जाता है कि हम इसका फ्लोर एरिया विदाउट एनी ऑब्स्टेकल की यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसका एडवांटेज है। अब हम बात करेंगे टैपर्ड कॉलम मल्टी स्पैन वन टाइप की बिल्डिंग के बारे में, जो कि एक 2 स्पैन सिस्टम का बिल्डिंग है और इसमें एक इंटरमीडिएट कॉलम आ जाता है, जिसके चलते इसका प्रैक्टिकल विड्थ 80 मीटर तक हो जाता है। और इसका जो यूजेज रहता है ये इंडस्ट्रियल यूज़, वर्कशॉप एंड कमर्शियल हॉल के लिए आइडियल हो जाता है। इसका यही एडवांटेज है कि ये क्लियर स्पैन से ज़्यादा वाइड रेंज का बिल्डिंग प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट जान लेते हैं टैपर्ड कॉलम मल्टी स्पैन 2 टाइप के बिल्डिंग के बारे में। इस टाइप के बिल्डिंग मल्टी स्पैन 1 से भी ज़्यादा चौड़े होते हैं, क्योंकि इसमें 2 इंटरमीडिएट कॉलम अलाउ होता है और जो कि खास करके इसका प्रैक्टिकल विड्थ को 120 मीटर तक कर देता है, जो कि यूजेबल हो जाता है लार्ज वेयरहाउस, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ और लॉजिस्टिक्स हब्स में। और इसका यही एडवांटेज है कि ये ज़्यादा चौड़ा बिल्डिंग प्रोवाइड करता है। अब जान लेते हैं मल्टी स्पैन 3 टाइप की बिल्डिंग के बारे में। इस टाइप की बिल्डिंग में 3 या 3 से अधिक इंटरमीडिएट कॉलम हो सकते हैं, जो कि इसका प्रैक्टिकल विड्थ को 150 से लेकर 200 तक पॉसिबल कर सकता है। और इस टाइप की बिल्डिंग जनरली एक्स्ट्रा लार्ज जो इंडस्ट्रियल प्लांट होते हैं वहाँ पे, टेक्सटाइल मिलों पे और लार्ज स्टोरेज सेट जो होता है वहाँ पे यूज़ होता है। और इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि ये वाइड स्पैनों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब जान लेते हैं मल्टी लेवल बिल्डिंग के बारे में। इस टाइप के बिल्डिंग में 2 रिज लाइन्स होते हैं और इसका प्रैक्टिकल विड्थ 80 मीटर हो जाता है। जिस टाइप के बिल्डिंग में हमें फंक्शनों को सेग्रीगेशन करना होता है या अलग अलग रन करना होता है, ये उस टाइप के जगहों में स्टैंड आउट करता है ये बिल्डिंग मीडियम स्पैन के लिए बहुत बढ़िया है और राफ्टर के डेप्थ को भी कम कर देता है। अब समझ लेते हैं क्रेन बीम के साथ मेजनाइन फ्लोर वाले बिल्डिंगों को। इस टाइप के बिल्डिंग जनरली इंडस्ट्रियल वर्कशॉप और फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, जहाँ पे हमें एक ही साथ ऑफिस या तो एक स्टोरेज रन करना होता है। इस टाइप की बिल्डिंग में 2 ऑपरेशन एक साथ हो सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर में प्रोडक्शन और स्टोरेज प्लस मेजनाइन वाले जगह पे हम ऑफिस या तो यूटिलिटी का काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रेन सिस्टम वाले बिल्डिंगों का। इन टाइप के बिल्डिंग में क्रेन ब्रैकेट ऑलरेडी इनके फ्रेम के साथ बिल्ट इन रहता है। इसका मैक्सिमम प्रैक्टिकल विड्थ 30 मीटर तक का होता है और ये हेवी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री और मशीन शॉप में यूज़ किया जाता है इस टाइप का बिल्डिंग, क्योंकि इनका मेन एडवांटेज यही रहता है कि बिल्डिंग के अंदर ही हेवी इक्विपमेंट लिफ्टिंग प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं बिल्ट अप कर्व फ्रेम के बारे में। इस टाइप के बिल्डिंग में राफ्टर कर्व्ड रहता है, ना कि स्ट्रेट। और इसका जो प्रैक्टिकल विड्थ होता है वो 50 मीटर तक का होता है। ये जनरली एयरक्राफ्ट हैंगर्स, एग्जीबिशन हॉल, स्टेडियम पे यूज़ होता है ये बिल्डिंग। और इसका जो मेन एडवांटेज है बस यही है कि ये एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करता है और बेटर ड्रेनेज प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं आर्क मल्टी स्पैन के बारे में। इस टाइप के बिल्डिंग में भी सेम एक कर्व राफ्टर रहता है और उसके साथ इंटरमीडिएट कॉलम ऐड हो जाता है। इस टाइप के बिल्डिंग का फंडा यही है कि हम एक लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर का मजा ले पाते हैं विथ एक स्ट्रक्चरल ब्यूटी के साथ। जस्ट इसका एडवांटेज यही है कि इसको भी एक एस्थेटिक लुक दिया जाता है इस बिल्डिंग को और इसका ड्रेनेज जो रहता है वो इम्प्रूव हो जाता है। अब बात करते हैं हम मोनोस्लोप टाइप के बिल्डिंग के बारे में। ये बिल्डिंग छोटा वेयरहाउस, शेड या तो पार्किंग शेल्टर के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। ये बिल्डिंग बहुत ही सिंपल, इकोनॉमिक और स्मॉल स्पैन का रहता है और इसका ड्रेनेज एक साइड पे होता है।
अब इसका लुक को देखते हुए इस बिल्डिंग का और एक नाम रखा गया है। अगर आपको पता है तो वो कमेंट में बताइए मुझे। अब एक और इंटरेस्टिंग बिल्डिंग के बारे में समझ लेते हैं, जो कि है रूफ सिस्टम। इस टाइप के बिल्डिंग में वॉल के ऊपर राफ्टर माउंट करके उसके ऊपर सीटिंग कर दिया जाता है, बस दैट्स इट। इस टाइप के बिल्डिंग इंडस्ट्रियल सेट या तो जो एग्जिस्टिंग वॉल रहता है उसके ऊपर रेट्रोफिटिंग किया जाता है, जिसका एक ही एडवांटेज है खाली, जो कि है कॉस्ट सेविंग। अब जान लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट लीन टू टाइप के बिल्डिंग के बारे में। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को एक सिंगल स्लोप के साथ एक्सटेंड किया जाता है तो उसी को लीन टू कहते हैं। अब इस टाइप के बिल्डिंग जनरली स्टोरेज सेट के लिए यूज़ किया जाता है, या तो बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए, या तो एक्सटेंड कैनोपी के लिए। इसका यही एडवांटेज होता है कि ये एक साइड से वॉल के ऊपर सपोर्ट ले लेता है, इसलिए बहुत इकोनॉमिक हो जाता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप चाहो तो हर एक टाइप के बिल्डिंग का की नोट्स आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।